अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुक एंड कुक की जानिब से एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का पाकिस्तानी स्टाइल करेले गोश्त। ये हमारी आम एक तरह से रूटीन में बनने वाली डिश है। मटन वैसे तो बनाया जाता है, गोश्त भी और करेले भी सादे, लेकिन हमारे यहाँ ये गोश्त में भी बनाते हैं और बहुत पसंद की जाती है ये डिश। इसके लिए ये मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब करेले थे। बड़े बड़े साइज़ के करेले हमारे पास मिलते हैं। इन्हें मैंने धो लिया था, काट लिया था, इनके बीज निकाल दिए थे, छील लिया था अच्छी तरह। और अब मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर डाला है नमक, और ये नमक लगाकर हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ जो करेले मिलते हैं वो इतने कड़वे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर जो देसी करेले होते हैं वो खासे कड़वे होते हैं, तो ये इफ़ेक्टिव एक तरीका है उसकी कड़वाहट को ज़रा कम करने का। तो ये अब हम इसको छोड़ देंगे और हम थोड़ी देर बाद जो है वो इसका जो पानी है वो स्क्वीज़ करेंगे, निकालेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह करना है। तो ये देखें, ये करेले हैं और इनको अब मैंने जो है वो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए थे। और अब जो है वो हम साइड पे एक बर्तन, कोई प्लेट या बोल कोई भी आप ले लीजिए, और थोड़े से करेले आप हाथ में लेके दोनों हाथों से इनको हम जो है वो दबाएंगे। ये देखें, ये जो है इस तरह करेले आप लेंगे और इसको आप स्क्वीज़ करेंगे अच्छी तरह। और इसमें से जो है वो ये देखें, ये पानी निकल रहा है। ये पानी हम निकाल के जो हमने स्क्वीज़ किए हुए करेले हैं वो हम एक साइड पर रखते चले जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये पानी निकलेगा। बस इस तरह से हमने जितने भी करेले हैं सबका पानी निकाल लेना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ये मैंने निकाल लिया था, तमाम करेलों को स्क्वीज़ कर लिया था, और ये अब मैंने उसको दोबारा उसी बोल में शिफ्ट कर लिया है। तो जी ये हमारे स्क्वीज़ किए हुए करेले हैं। और अब हम रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैंने एक वोक या कढ़ाई कोई भी आप ले लें, उसमें आप 3/4 कप के बराबर ऑयल ले लीजिए, और इसको हम थोड़ा सा ऑयल को हम गरम कर लेंगे। और गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे ये जो करेले हमने स्क्वीज़ किए हुए थे, और इन करेलों को अब हमने इस ऑयल में करना है फ्राई। मैं थोड़ा सा इसमें हम चम्मच हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह गरम ऑयल जो है वो इस पे लग जाए। तो जनाब, ये वो डिश है जो आपकी रोज़मर्रा की कुज़ीन का हिस्सा होती है। आप लाख कॉन्टिनेंटल बना लें, चाइनीज़ वगैरह बना लें, लेकिन ये वो खाने हैं जो हमारी रोज़मर्रा की साउथ एशिया में खाने का हमारा हिस्सा होता है, और इनके बग़ैर हमारा खाना नामुकम्मल है। और ये बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन खाने में ये बेहद लजीज़ हैं। तो जिन्होंने ये खाने बनाने सीख लिए, जिनकी इन पर कमांड है, उन्हें रोज़मर्रा खाना बनाने में परेशानी नहीं होती। बहरहाल ये मैंने अलग से कुकर में तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर ऑयल ले लिया है। ये अलग से है, करेले हमारे अलग फ्राई हो रहे हैं। और अब हमने इसको भी थोड़ा सा गर्म करना है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है, और अब इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो लिया है 2 किलो के करीब ये मटन है। मटन आप बीफ भी ले सकते हैं, बोनलेस बीफ तो बहुत मज़े का लगता है। आप चिकन में भी बना सकते हैं, मैं मटन में बना रही हूँ। और मटन जो है वो अगर करेले में डालें या आप भिंडी में डालें तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये मैंने बड़ी इसमें मिली जुली बोटियाँ ली थी, कुछ बोनलेस थी और कुछ हड्डी के साथ थी। और ये तकरीबन 1 अदद प्याज है मीडियम साइज़ का, इसे मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको अब हम डालेंगे इस ऑयल में, और इसको अब हमने हल्का सा प्याज को फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखें जी, ये करेले भी हमारे फ्राई हो रहे हैं मीडियम हीट पर। प्याज हमारी हल्की हल्की गोल्डन होनी शुरू हो गई है। अब हमने इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे जो गोश्त था, मटन, और इसको डाल के भी हमने थोड़ा सा इस प्याज के साथ इतना फ्राई करना है कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और ये हल्का हल्का सा फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं गोश्त का पानी खुश्क हो गया। मैं इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। यहाँ साथ साथ करेले भी फ्राई हो रहे हैं। अभी ये काफ़ी ग्रीन है, हमने इन्हें थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। मैं बहुत ज़्यादा काला नहीं करती। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको सेक देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं।
तो फिर वो अच्छा नहीं लगता इतना। अब जनाब गोश्त जो है वो हमारा वो भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब जनाब ये तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ की टमाटर थी जिसका मैंने छिलका उतार लिया था। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है और अब इसमें से आधी टमाटर जो है यानी तकरीबन 1.5 टमाटर जो है वो मैं इस गोश्त में शामिल कर दूंगी। और ये तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के थे, ये डाल देंगे और 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे। मेरा कुकर काफ़ी कम पानी लेता है तो ये इतना ही बहुत है। आप अपने कुकर के लिहाज से पानी ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जाएंगे जी इसमें कुछ मसाले, तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 3 से सवा 3 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। हमारी थोड़ी सी हल्की होती हैं। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी डाली है। आज जो मैं बना रही हूँ क्वांटिटी ज़्यादा है सब्ज़ी और गोश्त की, तो उसके लिहाज से ये है। तकरीबन जो है 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डालूँगी। और ये देखें लाल मिर्च का पाउडर जो है ये मैंने इसमें तकरीबन 3 टीस्पून डाला था। मैं दिखा दूं अगर आप सही तरह देख नहीं पाए तो। और इसके अलावा तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें धनिए का पाउडर शामिल करूंगी। ये तो इसके मसाले थे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। गरम मसाला मैं नहीं डालती, बहुत सादा बनता है क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो फ्लेवर है वो करेले का ही आएगा या मटन का आएगा, तो इसमें ज़्यादा हम मसाले नहीं डालते। करेले ख़ुद बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखते हैं, तो इसके लिए यही मसाले जो हैं ये इनफ हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा, मैंने और डाल दिया 1/4 कप के बराबर। तो ये आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पानी लेता है, कितने पानी में गलाता है। तो बस अब हम इसको जो है वो गला लेंगे गोश्त को। इसमें तकरीबन 4 से 5 विसल्स आई और गोश्त जो है वो गल जाएगा। करेले देखें मैंने कर ली है फ्राई, मैं इतना ही फ्राई करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं ब्लैक नहीं करती। तो क्योंकि सब्ज़ी की जो एक सब्जियत होती है वो फिर बरकरार नहीं रहती। तो ये अब मैं जितने करेले मेरे फ्राई हो गए हैं इनको मैं निकाल रही हूँ। अच्छा जनाब, अब ये तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, तो ये मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। इसको अब मैं इसी तेल में फ्राई करूँगी जिसमें करेले फ्राई किए थे। और इनको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करते, हमें सुर्ख नहीं करना प्याज को, हमें इसको थोड़ा सा इसका बस सौते करना है, इतना कि ये नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। आप चाहें तो प्याज की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ज़रा पसंद है ज़्यादा प्याज करेलों में। तो वैसे भी करेले चूँकि थोड़े से अगर कसेले हों तो प्याज की मिठास जो है उसका कसेलापन कम करती है। तो प्याज की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा प्याज कम भी रखती हूँ कि ताकि करेलों का फ्लेवर ज़्यादा आए, लेकिन आप प्याज इतनी भी डाल सकते हैं। ये 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी। तो इसको जो है वो अब हमने थोड़ा सा इसमें सौते कर लेना है। और ये थे वो करेले जो हमने फ्राई करके निकाले थे। अब गोश्त जो है वो गल गया है, विसल आ गई थी, गोश्त गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए प्याज भी नरम हो गई है तकरीबन, इसका भी वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये अब इसको हम थोड़ा सा 4 से 5 मिनट और हिलाते रहेंगे, बस इसे हमने सुर्ख नहीं होने देना। अच्छा जी, अब ये देखें प्याज नरम हो गई है और अब हम इसमें जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। वो डाल के अब हम इसके अंदर आधे जो टमाटर बाकी बचे थे 1.5 टमाटर वो डाल देंगे। इन्हें हम मिक्स करेंगे और अब जो है मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 3 से 4 मिनट। अब इसे आप कवर कर देंगे और आप इसे कवर करके 4 से 5 मिनट गलाएं ताकि टमाटर का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह जाए। और यही इसके टेस्टी होने का राज है कि टमाटर हमने बीच सालन में भी शामिल किए और अब हमने इसको अब जब हमने दम पे रखना है तो करेलों के साथ तब भी डालें। ये आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया है, गोश्त का ये भुन भी बहुत अच्छी तरह गया है, बहुत अच्छा रेड रेड कलर आ गया है इसका मसाले का। और अब जो है इस पॉइंट पर हमने जो है वो ये जो गोश्त का मसाला तैयार किया है इसको अब हमने ये जो 4 से 5 मिनट गले थे हमारे प्याज टमाटर और करेले, इसकी जो है वो सब्ज़ी के अंदर अब हम वो जो गोश्त की ग्रेवी है वो अब हम डालेंगे। अच्छा जी, अब ये जो है ये हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह गोश्त की ग्रेवी को इसमें। और अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसे
धीमी आंच पर जो है वो पकाना है ताकि अच्छी तरह फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं धुएं उड़ रहे हैं और बहुत ही मज़े की हांडी है। डिश आउट करने का मैंने तकल्लुफ़ नहीं किया, एक तो सबको भूख थी और हमने भी यहीं से डायरेक्ट डाला। अब हम इसको खाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से खाते हैं। इसे हम खाते हैं दही के साथ, दोपहर में खाएं तो लस्सी ले लेते हैं अक्सर, यहाँ पे लबन भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा गर्मा गर्म फुल्का होता है साथ, तो क्या ही बात है इस खाने की। एक तरफ सारे कॉन्टिनेंटल डिशेस और एक तरफ हमारी देसी डिशेस, तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये तैयार हुआ है। बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं, अक्सर तो बच्चे नहीं खाते लेकिन हमारे यहाँ ये शौक़ से खाई जाती है डिश। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा अगर आपने पहले इसको इस तरह से नहीं बनाया, और यकीनन आपको पसंद आएगा। करेले जो हैं इनको याद रखिए थोड़े बहुत दही या लस्सी के साथ ज़रूर लें क्योंकि ये थोड़े खुश्क होते हैं, तो इनको इस तरह से खाना जो है वो बेहतर होता है। तो गर्मियों के दिन हैं, ये गर्मियों की सब्ज़ियां हैं, भिंडी करेले अच्छे लगते हैं। तो बताइएगा, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसा बना। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे सबके दस्तरख़्वान शाद और आबाद रखे। इन्हीं दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।